जी, देसी फ़ैन टॉक में खुशामदीद। आज हम एक और एपिसोड पाकिस्तान हॉकी के अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। आपको पता जो कुछ चल रहा था पीएचएफ का और खिलाड़ियों का और सारा कुछ होते आते बात नहीं बन सकी रोनाल्ड ऑल्टमन के साथ। अब ये पता नहीं है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या नई पीएचएफ इंतज़ामिया वो थोड़ी हेजिटेंट थी या रोनाल्ड ऑल्टमन खुद हेजिटेंट था। आई हैव नो आइडिया। बहरहाल ये बात आके रुकी ख्वाजा जुनैद साहब के ऊपर। ये भी उसी 94 की जो हमने वर्ल्ड कप लास्ट जीता था उसी टीम का हिस्सा हैं। ये कुलीग भी रहे हैं शहबाज सीनियर के, ताहिर ज़मान के, और ये सारे आपस में ये उन्हीं उस्मान साहब के भी और सारे उसी बैच में से हैं। इनके पिछले स्टंट काफ़ी दफ़ा रहे हैं लेकिन कोई ख़ास नुमाया कामयाबी हासिल नहीं की एज़ आ कोच। इन्होंने एज़ आ मैनेजर भी रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जब हम जापान के ख़िलाफ़ 12 प्लेयर्स उतर गए ग्राउंड में और टेक्निकल एरर हुआ और गोल डिसअलाउ हो गया, और जो बाद में वो गोल डिसअलाउ होना हमें वर्ल्ड कप से बाहर कर गया। होपफुली कि क्योंकि ये अपनी अब अकेडमी चलाते हैं, मुझे ये नहीं पता कि वो क्वालिफाइड कोच हैं या नहीं है, यानी कि उन्होंने वो FIH का कोई लेवल किया। खैर पाकिस्तान के लिए तो वो भी टू बी ऑनेस्ट होने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी हद तक होपफुली, क्योंकि अब वो अपनी अकेडमी को रन कर रहे हैं, लड़कों के साथ काम कर रहे हैं, तो मैं हो सकता है कि उनमें इम्प्रूवमेंट आए और कुछ वो करे और अच्छी तरह से लड़कों को खिला लें, मैनेज बेहतर कर ले। क्योंकि ये जो पिछला सारा तूफ़ान हुआ है उसके बाद ऑब्वियसली लड़कों के माइंड भी डिस्टर्ब होंगे और सारा कुछ होगा। तो विश देम ऑल द बेस्ट। 1 मार्च को पहला मैच होगा हमारा चाइना के ख़िलाफ़, दूसरा हमारा मलेशिया के ख़िलाफ़ और फिर एक दिन के बाद ऑस्ट्रिया के ख़िलाफ़। मेरे ख़्याल में ज़ाती तौर पे अच्छे तरीके से खेलना चाहिए और मेरा ख़्याल है कि हम लोग इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। लड़कों में इतनी कैपेबिलिटी है और सारा कुछ है। जाते जाते आज मेरी नज़र से ताहिर ज़मान साहब का एक पॉडकास्ट गुज़रा है जो उन्होंने किया किसी के साथ और बड़ी डिटेल से गुफ्तगू की है। मुझे तो समझ नहीं आ रही, लोगों ने भी उसके नीचे कमेंट्स किए हैं, किसी ने उन्हें गलत कहा, किसी ने सही कहा और कुछ कहा। अब मतलब मेरी समझ से बाहर है। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में जो ऑस्ट्रेलिया का वाक़या बयान किया एग्जैक्टली वही किया है। वो मुझे जैसे लड़कों ने डिफ़ाइन किया था कि ये हुआ 12 घंटे रहे, जो उसको ताहिर ज़मान साहब शुगल कह रहे थे। आप अंदाज़ा करें कि 14, 16, 18 घंटे की फ़्लाइट लेके आप ऑस्ट्रेलिया उतरते हैं और अगले 12 घंटे आपको कभी इधर घुमा रहे हैं, कभी रेस्टोरेंट में घुमा रहे हैं, कभी इसको ताहिर साहब शुगल नहीं कहते, इसको मिसमैनेजमेंट कहते हैं और इसको ही जलील होना कहते हैं सड़कों पे और इस चीज़ों पे। और तो कुछ नहीं होता। और जलील होना क्या होता है आप मुझे बताएं। मैं कहीं जाऊं या आप कहीं जाएं, 18 घंटे की फ़्लाइट लेके या 16 घंटे की फ़्लाइट लेके 10-12 घंटे आप सड़कों पे जलील हो, कौन सा ज़माना है? मुझे नहीं समझ आती। फिर उसी पॉडकास्ट में आपने खुद बताया कि PHF के किसी बंदे की ड्यूटी लगाई थी तो उसने पेमेंट नहीं की। इतनी आसान बात थी ये, इतनी आसान बात थी। यानी कि आप तस्दीक कर रहे हैं ये PHF का कसूर था, ये PSB का नहीं था। ये इतनी आसान बात थी। मतलब आपकी टीम जा रही है और आप उस PHF को डिफेंड कर रहे हैं। आपको तो उसी वक्त खिलाड़ियों के साथ होना चाहिए था। उल्टा असल में हमें जो कम्प्लेक्स है ना, जो एक्स ओलंपियंस को भी और किसी हद तक क्रिकेट के खिलाड़ियों को भी, हम ऐसा करते थे, हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हम ऐसा रुकते थे, हम वैसा रुकते थे। इट्स ऑल यूज़लेस थिंग्स। आप 90s में रहते थे, उनके हालात डिफरेंट थे, इकोनॉमिक हालात डिफरेंट थे, लोगों के हालात डिफरेंट थे, लाइफस्टाइल डिफरेंट थे। आपके ज़माने में तो मोबाइल भी नहीं होता था, तो अब मोबाइल होता है, तो अब आप खिलाड़ियों को कि मोबाइल। और ये जो हारमोनी की बात और ये वो बार बार कर रहे हैं ताहिर साहब, यूरोप की कोई टीम इकट्ठी नहीं रुकती। यूरोप में प्राइवेसी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहाँ मेरा एक 10 साल का बच्चा भी जो है ना, आपको अपने रूम नहीं शेयर करने देगा।
चाहे आप उसके अंकल भी लगे। यूरोप में कोई खिलाड़ी, हाँ रूम शेयरिंग ट्विन बेसिस पे होती है, लेकिन कोई खिलाड़ी इस तरह से हॉल्स में और इन चीज़ों में नहीं रुकते। वहाँ पे प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। रही बात जो आप बार बार एग्जांपल्स ओलंपिक्स की और इनकी दे रहे हैं, जस्ट टू पुट देम इन कॉन्टेक्स्ट, ओलंपिक का एक विलेज बनता है और उसमें 1.5 लाख एथलीट आया होता है, ऑफिशियल्स आए होते हैं, दूसरे आए होते हैं। यस, आपके टीम के हेल्पर साथ होते हैं, ओलंपिक के हेल्पर्स भी साथ होते हैं, वॉलंटियर साथ होते हैं जो आपकी मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी खुद जाता है जाके धो के आ जाता है। और बफ़े स्टाइल लगा होता है, आप जाएं अपना खाना लें, जैसे आप बफ़े रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना लेके आप वहाँ पे, ये ऐसा नहीं है जो ऐसा इनको फेस करना पड़ा। अजीब मतलब लॉजिक है और अजीब लोगों को आपने मिसगाइड करना शुरू किया हुआ है। आप लेजेंड हैं और लेजेंड, प्लेइंग लेजेंड, लोगों को भी ये पता होना चाहिए। एक प्लेयर है, एज अ प्लेइंग लेजेंड, उनकी हॉकी पे, उनके गेम पे कोई बंदा उस पर कमेंट नहीं कर सकता। अपने ज़माने के, अपने इरा के अच्छे प्लेयर थे, किसने कहा कि नहीं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन वो एक आगे जाके इतना अच्छा मैनेजर बन जाए, इतना अच्छा कोच बन जाए, या इतना अच्छा इंसान बन जाए, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ। मैं हॉकी की, मैं हो सकता है कितना बुरा इंसान हूँ, आपको मैं अच्छा लग रहा हूँ, हो सकता है मैं अच्छा हूँ और आपको बुरा लग रहा हूँ। ये तो इंसान की कोई, मेरे पास मैनेजमेंट आए, कल आप मेरे नीचे जो लोग काम करते हैं, आप उनसे जाके अगर फीडबैक लें तो हो सकता है वो आपको बताएं कि ये बहुत अच्छे। और ये भी हो सकता है कि मैं अपने आप को अच्छा समझ रहा हूँ, लेकिन जब नीचे से फीडबैक आए तो पता चले कि मैं बहुत बुरा एडमिनिस्ट्रेटर। आप कोच का और इनका काम था लड़कों के साथ खड़े होना, और उसी में सिर्फ वो, मैं लोगों को क्या, मेरे जहन में ना वो नसीम विकी वाला एक जोक जहन में आ गया, कि जिसमें वो बताता है कि वो बेगम उठी तो बेगम के लिए नाश्ता बना देता हूँ, खाना बना देता हूँ, चाय बना देता हूँ, रात को खाना बना देता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ चलो बर्तन भी धो लूँ। तो वो नसीम विकी से पूछता तुम्हारी कैसी गुजरी है शादी के बाद, तो वो कहता गुजर तो मेरी भी बुरी रही है, लेकिन मुझे ये इस तरह बताना नहीं आता। आपने बस एक वो शुगर कोटिंग कर रहे हैं, आपने जो किया है वहाँ पे। अच्छा ये छोड़ दें, जिस वक्त शहबाज सीनियर साहब का वीडियो अपलोड हो रही थी ना फेसबुक पे, उस वक्त एरोनिकली कमेंटेटर्स, ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स आपकी जो लड़कों की रिहाइश थी उस पर कमेंट कर रहे थे। आप कहाँ कैसे छुपा सकते हैं बातें, कौन से वीडियोस, कौन से एनालिसिस, कौन से ये। बात ये थी कि आप लोगों को बात सुनना पसंद नहीं थी। एक अपराइट किस्म का बंदा आ गया जो बेवकूफ़ों की तरह, सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, बेवकूफ़ों की तरह बोल रहा था। बेवकूफ़ों की तरह आपके लिए, मतलब लड़कों के लिए खड़ा हो गया। आपकी नज़र में वो बेवकूफ़ था, वो फ़ायदा नहीं ले रहा था, वो आपके साथ नहीं मिल रहा था, वो आपकी चापलूसी में नहीं मिल रहा था, वो आपकी इन चीज़ों में नहीं मिल रहा था। तो आप, जिसने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई है, आप उसको टीम ड्रॉप करने के चक्कर में थे। ये बात थी ना। आप बताएं, आपने वो जो अब्दुल्ला लड़के को ड्रॉप किया था, क्यों ड्रॉप किया था? वो तो अच्छा खेल रहा था, चले कोई बुरा खेल रहा होगा, कोई अच्छा खेल रहा, अब्दुल्ला तो नुमाया अच्छा खेल रहा था, क्यों आपने ड्रॉप किया था आपने उसमें से? बताएं ना सच। आपने अचानक आपने एक इशू किया कि अब्दुल्ला को हमने ड्रॉप कर दिया और लड़का उसकी जगह आ गया, क्यों? वजह क्या थी? उस बेचारे की सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से आपने उसे ड्रॉप किया। मतलब कोई हद होती है पर्सनलाइज होने की, कोई हद होती है किसी चीज़ की होने की। आपका ज़माना है, आप इज़्ज़त करवाएं, लोगों से करें एक दूसरे के साथ। हाँ, लड़कों को हो सकता है कल को आप जैसे कहते हैं, हो सकता है लड़कों को लगे कि ये गलत हुआ है या ज़्यादती हुई है, फेयर इनफ। लेकिन लड़के अपने हकूक़ के लिए लड़े, आपने ना, उनको पैसे मिल रहे। आप ही अपने पॉडकास्ट में बता रहे हैं कि प्रॉब्लम्स थी, आप ही अपने पॉडकास्ट में बता रहे हैं कि कैंसिलेशन हो गई थी, आप ही अपने पॉडकास्ट में बता रहे हैं कि सिडनी में रात को 12-1 बजे कौन जाता है हार्बर पे 12-1 बजे लेके? आर यू इन योर सेंसेस? कुछ सेंस है आपको ये बात करने की? लड़के 18 घंटे की फ़्लाइट लेके आए हो, आप ही उनको, आपने हर चीज़ उस पॉडकास्ट में जो उन्होंने कही है, लड़कों ने अपने पॉडकास्ट में उन्हीं एंकर के साथ वहाँ बैठ के आपने हर चीज़ की इसकी तस्दीक की, ऐसे शुगर कोट करके, जिनके छुपा आप भी नहीं सके क्योंकि वो बात हुई थी।
लेकिन उसको ऐसे कर दिया। लड़के कहते हैं जी कि आप मेडल का थ्रेड देते हैं, आपने कहा नहीं ये बात ऐसी हुई थी। जो आप बात सुना रहे हैं, अगर मैं प्लेयर हूँ तो मैं तो उसे थ्रेट ही लूँगा। इट्स वेरी ऑब्वियस। मेरा कोच तो नहीं मुझे कह सकता कि मैंने यहाँ पे, हम खेलते हैं छोटे बच्चों के साथ, मैं भी जूनियर की कोचिंग करता हूँ, मैं तो नहीं किसी कोच जूनियर को कह सकता कि इधर, मैं इतना भी नहीं कह सकता उसे कि मैं यार इस पोजीशन से मैं तो गोल कर लेता था, तुम क्यों नहीं कर सकते। देयर इज़ अ वे टू टॉक। और ये कोचिंग के लेवल 1 में सिखाते हैं कि आपने प्लेयर्स के साथ कैसे बात करनी। आपने वो भी नहीं सीखी। आप खुद तस्दीक कर, यानी कि उन लड़कों ने जो बोला, तो किस्सा मुख्तसर ये है कि आपने जो कुछ आपने कहा है पॉडकास्ट में, वही कुछ लड़कों ने कहा। तो क्या प्रॉब्लम थी इसमें, क्या इशू था इसमें, किस बात पे आप पीएचएफ को डिफेंड कर रहे हैं? क्या पीएचएफ ने किया कि जिस पे आपको डिफेंड करना पड़ गया? और क्या बात हुई कि आप लड़कों के साथ देने की बजाय आप पीएचएफ का साथ दे रहे? क्योंकि पीएचएफ के साथ क्या वजह थी? आपके पास कोई आंसर है कि शहबाज साहब वहाँ पे थे? वजह, आप कोच थे ना, आपका हमला था सारा, कोई रीज़न है? आप बताएं मुझे। ये है नहीं बस फजूल की बातें। जितना लोग इंडिपेंडेंटली पॉडकास्ट पहले लड़कों का देख लें, क्योंकि उसके जवाब में तार साहब ने किया, और फिर पूरा पॉडकास्ट तार साहब का देख लें ठंडे दिमाग से। कोई ऐसी बात नहीं है जिसको तार साहब ने कोई ऐसी बात नहीं है जिसको तार साहब ने तस्दीक ना किया। तस्दीक किया लेकिन शुगर कोट करके, नहीं ये बात ऐसे नहीं ऐसी हुई थी, ये बात ऐसे नहीं ऐसी हुई थी। जलील आपने कर दिया लड़कों को, सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ आ गई, खाली लड़कों ने दी, दुनिया में न्यूज़ बन गई। उसको छोड़ें, ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर झूठ बोल रहे थे प्रो लीग में मैच में, उनको पकड़ें जाके। अजीब बात है। चले 12 घंटे नहीं हो गए हुए हो तो मैं आपको 100 करोड़ दूंगा, 10 घंटे हो गए होंगे। आपने कोई मतलब ना उनके आराम का किया ना कुछ किया। आप मुझे बताएं कौन सा होटल है जिसकी बुकिंग एडवांस में, यानी कि यहाँ पे हम बुकिंग कराते हैं ना, कोई भी बंदा बुकिंग कराता है। अच्छा, और आपने उसमें सलूशन भी बताया, जो कि आपने ठीक सलूशन बताया कि कोई मुश्किल बात नहीं है, आज ही बुकिंग करा दें, महीने पहले की, 2 महीने पहले की। दिस इज़ हाउ इट इज़। और आप कार्ड यूज़ नहीं करते। दुनिया में जहाँ तायर साहब कैश यूज़ होता है ना, पूरे यूरोप में, शायद पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, पूरे यूरोप में उसको 2 नंबरी समझा जाता है कैश यूज़ करने को, इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस के लिए। पर्सनल यूज़ एक अलग चीज़ है। आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं इस चीज़ को? कोई पीएचएफ के पास एक कार्ड नहीं था जिससे वो पेमेंट करें। कैंसिलेशन होनी थी क्योंकि 24 आवर पहले आपने कैसे उसे शुगर कोट कर दिया। ओ पीएचएफ के किसी बंदे की ड्यूटी लगाई थी और उस पर आपने दोबारा बात ही नहीं की। जो रीज़न था, जो मिसमैनेजमेंट थी, जिसको आप एडमिट कर रहे हैं, उस पर आप दोबारा बात नहीं करना चाहते क्योंकि अब लड़कों के साथ पर्सनल हो चुके थे। ये लेजेंडरी आपकी हॉकी तक थी। हॉकी का लेजेंड होने का मतलब ये नहीं है, किसी स्पोर्ट्स का लेजेंड होने का ये मतलब नहीं है कि आपका किरदार भी अच्छा हो या आपका तौर तरीका अच्छा हो। पर्सनल किरदार आपका बहुत अच्छा होगा, मैं आपके लिए, हमारी रिस्पेक्ट है, लेकिन टीम को मैनेज करने के किरदार के हवाले से बात कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स में क्या किरदार है आप लड़कों के साथ पर्सनल हुए। आपने भारी साइड चुनी क्योंकि आपके रिश्तेदार उस तरफ थे। किसको नहीं पता शहबाज साहब का और आपका। कैसे आप बातें करते हैं और कैसे आप लोग जो है ना कौम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अब पता नहीं वो बेचारे बच्चे भी जिस हद तक चलेंगे होपफुली कि वो चल जाएं और इस रिवोल्ट के बाद और इसके वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। हम उन्हें बेस्ट विश करते हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि हॉकी आगे की तरफ जाए। बाकी जो आपके पॉडकास्ट का दूसरा हिस्सा था, जो आपने थियोरेटिकल बातें की हैं हॉकी को इम्प्रूव करने की और इन चीज़ों की, वो 100% एग्री। लेकिन ये थ्योरी आप इम्प्लीमेंट करवा लेते ना, उसमें से कुछ तो आप पीएचएफ को बताते। मैं 100% एग्री करता हूँ जो आपने तजवीज़ें दी हैं हॉकी के बारे में, हाई परफॉर्मेंस सेंटर की, ऐसे
दूसरी तीसरी चीज़ है, इवन मैं उससे भी एग्री करता हूँ जो आपने बताया कि अभी से बुकिंग करवा लें और सारा कुछ करवा लें। मैं इससे भी एग्री करता हूँ कि आपने स्केड्यूल बना के दिया, उन्हें सारा शेड्यूल बना के दिया 2026 तक, एंड यू डन वेल देयर। जहाँ से आपकी गलती हुई है वहाँ से आप गलती एडमिट कर लें। लड़के तो पता नहीं अगले साल करेंगे या करेंगे नहीं करेंगे, उनके करियर तो दाव पे लगे ही हुए हैं। अब पता नहीं कौन किसको कब तक छोड़ता है या कब तक नहीं करता, लेकिन आप भी तो एडमिट कर सकते हैं आगे आके कि बता दें कि क्यों कैसे क्या हुआ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को प्लीज़ रहने दें, अपनी इज़्ज़त के हिसाब से। दुनिया, हम जैसे लोग जो बाहर बैठे हैं, जो क्लब्स में खेलते हैं, क्लब्स को मैनेज करते हैं या मैनेजमेंट में हिस्सेदार हैं या स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस रखते हैं, हम लोगों के लिए ये मजाक है जो आप बातें करते हैं। मत करें इस तरह से। हाँ, लोग बेचारे, कुछ लोग इस साइड पे हो जाएंगे, कुछ उस साइड पे हो जाएंगे, साजिश चलती रहेगी। जो PHF ने किया है उसके बाद वो इस्लाहुद्दीन साहब को और हसन सरदार को और समीउल्लाह को बीच में इन्वॉल्व करके, वो भी अल्लाह ही हाफिज़ है इनके। वो अपने ज़माने के लेजेंड्स होंगे, अपने ज़माने के हमारे लिए काबिल एहतराम होंगे, लेकिन मॉडर्न हॉकी को कोई बंदा नहीं समझता। ये ताहिर साहब खुद ईमानदारी से बता दें कि ये समझते हैं जो मॉडर्न हॉकी को? नहीं, सबको पता है कि वो नहीं समझ सकेंगे और वो नहीं कर सकेंगे। बहरहाल मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मामले को अब ख़त्म करें, इस मामले को मत छेड़ें, क्योंकि ये अब लड़के आगे हैं, उन्हें आगे जाने दें और जो होता है आगे देखने दें। उन लड़कों ने एक असूल का साथ लिया, और पाकिस्तान में बहुत कम ऐसा होता है कि एक कैप्टन अपने लड़कों की खातिर खड़ा हो, और वो खड़ा हुआ है। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी ना खड़ा हो सकता उस तरह से, जिस जुर्रत से और जिस रिस्क से उसने अपने आप को खड़ा किया और उसने बात की। तो इन्हें, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हॉकी जैसी इन्वायरमेंट में उसने दोस्त भी कुछ बनाए होंगे लेकिन दुश्मन भी कुछ बनाए होंगे, ये तो बात सच है। तो अल्लाह करे कि अल्लाह उस बच्चे की हिफाजत करे और वो पाकिस्तान को आगे लेके जाए, क्योंकि उसकी हमें बहुत ज़रूरत है। और तो एक्सपीरियंस प्लेयर ही कोई नहीं है, उसके नीचे अबू बकर है और उसके बाद कोई भी प्लेयर नहीं है इस तरह से एक्सपीरियंस। तो उसको हॉकी को ज़रूरत है, जब तक वो खेलता है अच्छी तरह से खेले। ही इज़ अ वेरी गुड कैप्टन, ही इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मर। ऊंच नीच ऊपर नीचे दिन होते हैं, वो हर एक के होते हैं। वो ताहिर साहब के अपने नहीं होते थे। मैं तो उन बंदों में से हूँ, आप लोग हैरान होंगे, जिसने एक एक सेकंड के मैचेस देखे हुए हॉकी, इस कदर हाथ जुनूनी आदमी हॉकी। तो सबके आते हैं बुरे दिन या कोई गलती हो जाती है। हॉकी इतनी फास्ट पेस गेम है, और ताहिर साहब के ज़माने से, शहबाज सीनियर के ज़माने से भी अब 4 गुना आगे जा चुकी है हॉकी। तो मतलब ये चीज़ें हैं। अब होपफुली कि ये मामला अब सेटल हो जाएं और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने बंद हो जाए। मेरा ख्याल है लड़के तो अब खामोश हो ही गए हैं, लेकिन मैं अपने हॉकी फ़ैन से भी दरख्वास्त करता हूँ कि इस मामले को मज़ीद हवा देने की बजाय बेहतर है कि हम हॉकी की बेहतरी के लिए कोई बात करें, और जो मौजूदा PHF सेटअप है उस पे दबाव बरकरार रखें। क्योंकि ये जो लोग आए हैं, ये मतलब वही सिलसिला है। मैं तो इससे कोई ख़ास इत्मीनान नहीं है, मुझे खुशी नहीं है। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और गोरा कोच की जो ताहिर साहब ने थोड़ी सी मंतक दी है, वो किसी हद तक मैं उनसे, जहाँ से मैं एग्री करता हूँ वो ये एग्री करता हूँ कि जब वो गोरा कोच आता है ना, तो हम शायद उसको इनकार नहीं कर सकते, हम अपने बंदों को। लेकिन हमारी जो दूसरी बात है वो उन्होंने नहीं बताई, जब हमारे अपने बंदे आते हैं वो लड़कों के साथ पर्सनल हो जाते हैं। इस वजह से वो अच्छी कोचिंग नहीं कर सकते, जब कोई गोरा पर्सनल नहीं होता और वो उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखता है, इसलिए वो बेहतर मैनेज कर लेता है, और टेक्निकल और साइंटिफिकली वो हमसे बेहतर नॉलेज रखता है। दैट्स बदकिस्मती कह लें या अच्छा कह लें। आज आप प्रोग्राम लॉन्च कर दें, गोरा कोच हायर करें, उसके साथ 3 असिस्टेंट कोच लगा दें, साल 2 साल 3 साल के बाद आपके पास 3 कोचेस अच्छे तैयार हो जाएंगे। कोचिंग प्रोग्राम इट्स नॉट दैट हार्ड, लेकिन कोई काम करे तो फिर है ना। यहाँ 2 मिनट बैठ के ऊपर तो अपने प्रीवियस हॉकी एक्सपीरियंस पे उठ के तो हम कोचिंग करते। सही कहा था साहब ने, मैं इस बात पे भी एग्री करता हूँ कि कोच वो होना चाहिए जो क्वालिफाइड हो, अपने प्रीवियस हॉकी प्लेइंग पे ना करें। जैसे ये इन्होंने शकील अब्बासी को साहब को लगा दिया, रेहान भट्ट को लगा दिया, दूसरे तीसरे पता नहीं कितने नाम है, सकलैन को लगाई रखा, दिलावर सैन को शायद लगाई रखा।
दे हैव नो क्वालिफिकेशन एट ऑल, बस हॉकी खेली है तो लगा दो कोच। वैसे कोचिंग एक साइंस है, एक अलहदा सब्जेक्ट है। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो होपफुली आप लोग हमें सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और जुड़े रहिए। वीडियोस करते रहेंगे साथ साथ। पाकिस्तान का पहला मैच चाइना के साथ है, कल यूएसए के साथ वार्म अप मैच खेलेंगे मिस्र में। तो होपफुली विश देम ऑल द बेस्ट और देखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।